हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकल मोशन, फ्री फॉल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट सेशन। तो यहां पर भी मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स जब भी only gravitational force is acting on the body, that motion will be motion under gravity। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर मैं किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकूं विद स्पीड u, यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर सिर्फ हमको काइनेमेटिक इक्वेशंस अच्छे से यूज करना है अलोंग y एक्सिस। तो स्टैंडर्ड मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग साइन कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कहीं पे भी साइन कन्वेंशन लिखा नहीं है तो वी विल कंसीडर जो भी क्वांटिटी ऊपर है दैट विल बी पॉजिटिव, जो भी क्वांटिटी नीचे है दैट विल बी नेगेटिव, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये बॉडी का वेलोसिटी ऊपर है तो वी विल कंसीडर पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी नीचे है वी विल कंसीडर नेगेटिव। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल पोजीशन नीचे है, फाइनल पोजीशन ऊपर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। अगर इनिशियल पोजीशन ऊपर है और पार्टिकल नीचे आ रहा है, फाइनल पोजीशन नीचे है, मतलब पार्टिकल नीचे आया है, डिस्प्लेसमेंट वी विल कंसीडर नेगेटिव। करेक्ट। एक्सेलरेशन, अभी अर्थ जो है किसी भी पार्टिकल को हमेशा नीचे खींचेगा, हमेशा, ऑलवेज। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां पर होगा, डाउन। तो अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन डाउन मतलब नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन वी विल टेक -g, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये कब ट्रू है, अपने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तब। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में लिखूं नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो उस केस में साइन कन्वेंशन चेंज होगा। हम लोग यहां पर अभी नहीं आएंगे, अभी हम लोग, मतलब जनरली मैं सारे प्रॉब्लम्स एक साइन कन्वेंशन से ही सॉल्व करता हूं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, हम लोग कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे, मतलब सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। और ये कॉन्सेप्ट्स ना जो मैं शॉर्टकट फॉर्मूलेस डिराइव कर रहा हूं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत हेल्प करेगा। सी, मैं पहले लिख रहा हूं अप के लिए फॉर्मूलेस, मतलब जब भी पार्टिकल ऊपर जाएगा उसके लिए हम लोग दो शॉर्टकट फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। सपोज पार्टिकल यहां पर है, इसको मैंने ऊपर फेंका u स्पीड के साथ, तो ये पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन तक जाएगा, यहां पर स्टॉप होगा और फिर वापस ये नीचे आएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ के लिए देखो, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं अप के लिए, ऊपर जाने के लिए। तो देख, इधर से लेके इधर तक इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u, फाइनल वेलोसिटी इज 0 और एक्सेलरेशन इज -g। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, v is equal to u plus 18, so 0 is equal to u, acceleration is -g t, so u is equal to gt, so ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा u by g। तो इसको मैं लिखता हूं ta मतलब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज TA, A फॉर ascent, ascending। करेक्ट। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करोगे ना, प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन इज फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला कोई भी बीच पॉइंट के लिए नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट तक अगर पार्टिकल जा रहा है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये स्टार मार्क करके लिख लो कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ फाइनल पोजीशन इज हाईएस्ट पॉइंट। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे कि
व्हाट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर लेते हैं, या कौन सा यूज करो, ये अपना मेरा फेवरेट फॉर्मूला u प्लस v बाई 2 इंटू t, करेक्ट है, ठीक है। सो s इक्वल s मतलब h, पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस h, u प्लस v तो जीरो है, सो u बाई 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ असेंट मतलब u बाई g, तो h कितना हुआ देख, u स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस विल बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो ये है अपना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। तो ये फॉर्मूलेस हम लोग कब यूज करेंगे, ओनली व्हेन पार्टिकल रीचेस हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट है। अभी हम लोग और दो फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे डाउन के लिए। सी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक तो पहुंच गया, तो डायग्राम कहां पर ड्रॉ करूं, इधर करता हूं, ये डाउन के लिए। पार्टिकल अभी हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो ये अभी नीचे आएगा, ठीक है। यहां पर इसका वेलोसिटी कितना है, 0, तो अभी ये हुआ अपना इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। जब पार्टिकल यहां पर गिरेगा तब उसका वेलोसिटी होगा v, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तभी भी एक्सेलरेशन इज -g, करेक्ट है। डेटा में फिर से लिख रहा हूं, सी एक्सेलरेशन इज -g, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी देख किधर है, नीचे, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को लिखते समय हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज -v, क्योंकि डाउन इज नेगेटिव, जो भी नीचे होगा उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी फाइंड करेंगे जब वो नीचे गिरेगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, कितने हाइट से वो नीचे आया, h हाइट से वो नीचे आया, ठीक है। अगर वो h हाइट से नीचे आया तो अपने पास डेटा देख, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज -h, करेक्ट। तो इक्वेशन कौन सा यूज करूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v फाइनल स्क्वायर, ये तो v स्क्वायर होगा, u इज 0, 2as, सो -2g इंटू -h, तो v स्क्वायर आएगा 2gh। तो जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तब उसका वेलोसिटी विल बी √2gh। तो ये हुआ अपना तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो याद करते समय ऐसे ही याद करो, अप के दो फॉर्मूलेज हैं, डाउन के दो फॉर्मूलेज हैं, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला कौन सा डाउन का, मुझे फाइंड करना है नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी देख, ये और ये एग्जांपल इसको अलग अज्यूम करना है, ऐसा नहीं यही ऊपर गया यही नीचे आया, इसको एक अलग एग्जांपल की तरह ट्रीट कर। h हाइट से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ड्रॉप जस्ट छोड़ा है और वो नीचे आ रहा है, तो ये अलग है, ये अलग है। तो इतने हाइट स्मॉल h से नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज -v, बराबर है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, u इज 0, एक्सेलरेशन इज -g, t इज t, और v, अरे माइनस माइनस कैंसिल, v हमको पता है √2gh, सो √2gh इक्वल टू gt। सो t कितना आएगा, देख t आएगा, ये g नीचे, रूट के अंदर जब हो जाएगा तो बनेगा g स्क्वायर, एक g कट होगा तो ये होगा √2h अपॉन g। तो इसको बोलता हूं मैं td, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंडिंग। तो अगर ये चार फॉर्मूलेस तुम लोग यूज करोगे तो वर्टिकल मोशन, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, कंपैरेटिवली इजी होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी हो जाएगा। आगे ये दो फॉर्मूलेस, फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 4, ये यूज करने की कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, मतलब जिस पॉइंट से हम लोगों ने बॉडी को ड्रॉप किया है
यहां पर वेलोसिटी 0 है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे फेंका है। इसको अगर फेंकेंगे मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस अगर कुछ अलग वेरिएशन होगा तो हमको प्रॉब्लम में काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हम लोग अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, एकदम क्लियर करवाऊंगा कि हम लोग क्या यूज करेंगे और कहां पर यूज करेंगे। A ball is thrown vertically upwards. Which quantity remains constant? पहले मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। Ball is thrown vertically upwards. Which quantity remains constant? Speed. जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो सपोज यहां पर उसका स्पीड 10 है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका स्पीड डिक्रीज होगा। यहां पर 6 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर 2 होगा और यहां पर 0 हो जाएगा। मतलब स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², जहां पर v इज स्पीड। सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विच हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, therefore velocity also does not remain constant। एक्सेलरेशन, पूरे मोशन में there is no external force other than gravitational force। सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, therefore only acceleration is gravitational acceleration which will be down। मतलब पूरे मोशन में acceleration will remain constant। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ओके, सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक टॉवर है, एक हाइट है विच इज एट 125 मीटर। यहां से पार्टिकल इज रिलीज, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फ्रॉम रेस्ट। तो यहां पर स्पीड इज 0, तो पार्टिकल अभी नीचे आएगा, इनिशियल स्पीड इज 0, देयरफॉर वी कैन यूज अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। हाइट कितना है? 125 मीटर। ओवर टाइम इंटरवल टिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। क्वेश्चन में क्या पूछा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट -125 मीटर। क्यों? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डाउन। डाउन मतलब नेगेटिव, ठीक है? टाइम फाइंड करना है तो नीचे आने के लिए अभी तो लिखा था हम लोगों ने टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे आने का टाइम क्या होता है? √2h अपॉन g, करेक्ट है? तो ये आएगा √2। कितने हाइट से वो नीचे आ रहा है? 125 मीटर। और याद रख, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था वहां पर ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड साइन, तो h को हम लोग माइनस सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, h इज h। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विद साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं, h इज अ वैल्यू। सो h 125 मीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 250 डिवाइड बाय 10 मतलब √25। सो टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के लिए टाइम लगा 5 सेकेंड्स। देयरफॉर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो -125 अपॉन 5, तो ये कितना आएगा? 25 माइनस मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, माइनस साइन मतलब एवरेज वेलोसिटी नीचे की तरफ है, करेक्ट है? A ball is projected vertically upwards with speed 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से हम लोगों ने एक बॉल को ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब वो हाइट जहां पर फाइनल वेलोसिटी इज 0।
पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपने शॉर्टकट फॉर्मूले से। मैक्सिमम हाइट इज, क्या था फॉर्मूला, u स्क्वायर अपॉन 2g। चेक करो एक बार अपने नोट्स में। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा अच्छे से नोट्स बनाओ, जो मैं ट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो u स्क्वायर अपॉन g, तो u स्क्वायर 2500 अपॉन 2g कैंसल, तो ये हुआ 125 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट, एकदम हाईएस्ट पॉइंट जहां तक पार्टिकल रीच होगा इज 125 मीटर। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट पूछा है। टाइम ऑफ एसेंट क्या था, u by g, so u is 50, g is 10, ये आएगा 5 सेकेंड्स, एकदम इजी। अगर तुम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करोगे आंसर सेम आएगा, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, स्पीड एट हाफ मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है इसके हाफ हाइट पर स्पीड पूछा है। यहां पर स्पीड कितना है, मैक्सिमम हाइट 125 है, तो ये h/2 पे पूछा है मैक्सिमम स्पीड कितना है। तो अगर कोई बीच का पॉइंट होगा तो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमको यूज करना पड़ेगा काइनेमेटिक इक्वेशन। तो डेटा देखो इधर, डेटा ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, तो अपन A टू B के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं। A पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है 50, B पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो प्लस h/2 which is 125/2, करेक्ट। और मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलवेज एक्सेलरेशन इज -g। लगाओ काइनेमेटिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर u स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इज -g और डिस्प्लेसमेंट इज 125/2। इसलिए मैंने 2 को कट नहीं किया था वहां पर, क्योंकि मुझे पता था ये 2 इधर आके कट हो जाएगा। तो ये होगा 2500 माइनस 12500, तो ये होगा 1250 बराबर ना, यस, v स्क्वायर। सो v आ जाएगा √1 to 50 कुछ है क्या, 1 to 50 को भी क्या कर राइट 5 into 25 into 10, करेक्ट। तो ये v आ जाएगा 5, फिर 50 को भी क्या कर राइट 25 into 2 बराबर, तो 5 √2, तो आंसर विल बी 25√2 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होगा कहां पर, एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। A ball is thrown vertically upwards from top of a tower 40 मीटर high। तो एक टॉवर है जिसके टॉप से एक बॉडी फेंका है, बॉल फेंका है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छे से देखो, अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। 40 मीटर हाई टॉवर, फाइंड टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब इसके दो मेथड्स है। एक मेथड है अपने शॉर्टकट फॉर्मूलेज यूज करना, और ये देख मोशन होगा, ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, ये पार्टिकल आएगा नीचे, और यहां पर पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को। तो यहां पर दो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल बी ये प्लस ये, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है, ठीक है। सो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है कि डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर देख गिवन डेटा, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्राउंड को स्ट्राइक होने के लिए कितना टाइम लगेगा।
मतलब ये सपोज ए पोजीशन, ये बी पोजीशन और ये सी पोजीशन, तो हम लोग डायरेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे ए टू सी, मतलब ये ए टू सी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ऑलवेज माइनस जी, मतलब -10, करेक्ट। फिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अभी हम लोगों ने बोला ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 40, -40। क्यों -40? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज -40। देखिए अपने पास 3 डेटा है, टाइम फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन यूज करो? v square is equal to u square plus v, कौन सा यूज करो? s is equal to ut plus half a t square, so s is equals to ut plus half a t square। ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, करेक्ट। तो s -40 is equal to u 10 half a t square minus half 10 t square, करेक्ट है। तो कैलकुलेशन करते तो ये आएगा -40, ये -4, 10 कट कर देते हैं, t माइनस ये हाफ टी स्क्वायर होगा, एलसीएम है यहां पर, तो ये आएगा -8 2t माइनस टी स्क्वायर। अरेंज करते इसको अच्छे से, तो ये इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालते इसके, तो फैक्टर्स आएगा t स्क्वायर माइनस 4 2 8, सो 4t प्लस 2t, करेक्ट है क्या? इक्वल टू 0। तो कॉमन t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन t माइनस 4, बराबर है। therefore t is equal to 4 आएगा, t is equal to -2 आएगा, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये कट। सो आंसर आएगा 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। A particle is projected vertically upwards with velocity 40 meter per second. Find displacement and distance traveled by the particle in 2 second, 4 second and 6 second। अच्छे से देखो, अभी एक एक केस करते क्विकली। सी केस 1, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। अभी लॉजिक देखो, मैं तुमको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत सुंदर लॉजिक है। मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, टाइम ऑफ असेंड इज u by g, मतलब 40/10। देख कितना इजी है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगेंगे 4 सेकंड, करेक्ट है। तो इजी है, ऐसा याद रख, जो भी स्पीड गिवन है उसको 10 से डिवाइड कर, वो तुझे मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, ठीक है। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, दैट मींस यहां तक पहुंचने के लिए 4 सेकंड लगे और नीचे तक जाने के लिए फिर से 4 सेकंड लगे, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए टोटल 8 सेकंड लगे, बराबर ना। ऊपर जाने के 4 सेकंड, नीचे आने के 4 सेकंड, तो टोटल 8 सेकंड, ठीक है। पहले पार्ट में पूछा है, पहले 2 सेकंड में व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ पहले 2 सेकंड में पार्टिकल यहां पर कहीं पे तो होगा, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो पहले 2 सेकंड में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, करेक्ट। तो इसको लेबल करता हूं, देख दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, ये पॉइंट C। तो पहले लिखता हूं मैं A टू B। A पर इनिशियल स्पीड इज 40, करेक्ट। B पर टाइम इज 2 सेकेंड, V फाइंड करना है, नहीं V नहीं फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो स्पीड डिस्टेंस फाइंड करना है
और एक्सेलरेशन हमको पता है -g। कौन सा इक्वेशन यूज करूं? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो s आएगा 80 माइनस 20, so displacement आएगा 40 मीटर, that is distance from A to B. So first part का आंसर is distance and displacement both are 40 मीटर। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट 4 सेकेंड। अभी देख 4 सेकेंड में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक रीच हुआ है, मतलब इस केस में भी पार्टिकल इधर से निकला इधर पहुंचा, तो इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, विच विल बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड करेंगे u स्क्वायर अपॉन 2g, इजी। तो u स्क्वायर, तो ये आएगा 1600 अपॉन 2g, सो दिस विल बी 80 मीटर। सो पार्ट बी का आंसर इज 80 मीटर। पार्ट सी 6 सेकेंड्स। अभी देखा 6 सेकेंड में पार्टिकल विल बी समवेयर ओवर हियर, इधर कहीं पे होगा, ये होगा 6 सेकेंड, मतलब इधर से 2 सेकेंड। नाउ सी डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? ओके, डिस्टेंस विल बी, पार्टिकल पहले ऊपर गया, फिर 2 सेकेंड नीचे आया, तो ये एक्चुअल पाथ कवर्ड विल बी डिस्टेंस, करेक्ट? अभी देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी A to C फाइंड किया हुआ है। A to C कितना है? 8 मीटर। ये जो है पूरा, ये 8 मीटर है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे ये C to, सपोज D फाइंड करते हैं, C to D। तो काइनेमेटिक इक्वेशन देखो, C to D, C पर इनिशियल वेलोसिटी 0, जब वो D तक पहुंचा तो उसने कितना टाइम कवर किया है? 2 सेकेंड, करेक्ट? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज -10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? मुझे ये S फाइंड करना है, तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो S इक्वल टू u तो 0 है, माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, तो ये आएगा -20 मीटर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C टू, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन हमको बताएगा कि पार्टिकल नीचे आ रहा है। एम आई क्लियर? देख कितना इजी है। सो ये डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्टेंस फ्रॉम C टू D विल बी 20 मीटर। ये डिस्टेंस, ये C टू D का डिस्टेंस है विच इज 20 मीटर। अभी देख जब पार्टिकल ऊपर गया उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सॉरी 8 मीटर नहीं, 80 मीटर है, मैं भी ना, दिस इज 80 मीटर। जब पार्टिकल ऊपर गया उसने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, जब C से D आया उसने 20 मीटर कवर किया है, सो टोटल डिस्टेंस C पार्ट का आंसर डिस्टेंस विल बी 100 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये दो पोजीशन। देख ये 80 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर होगा। तो सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर। आई होप प्रॉब्लम एकदम क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा होगा। बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने के लिए। जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने एफर्ट्स में और यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो और लाइक करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या चेंजेस तुमको चाहिए वीडियोस में और वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स
फ्रॉम ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड हम लोगों ने बॉल को फेंका विथ इनिशियल स्पीड u। बॉल इज एट हाइट 80 मीटर एट 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मोशन देख कैसा है, पार्टिकल जाएगा पहले ऊपर, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, फिर आएगा नीचे और यहां पर हिट करेगा। तो प्रॉब्लम में गिवन है कि एक हाइट है विच इज 80 मीटर। पहले हम लोग फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। u के टर्म्स में फाइंड करते हैं बिकॉज u वेरिएबल है। सो सी a टू b, अच्छे से देखो, यहां पर मैं छोटे छोटे ट्रिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा। a टू b, इनिशियल स्पीड इज u, फाइनल स्पीड इज v, डिस्प्लेसमेंट इज 80, एक्सेलरेशन इज -g। तो इक्वेशन यूज करता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, ये आएगा 160 और एक 0, इतना आएगा v का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u। ठीक से सुनो, अभी हम लोग लगाएंगे फ्रॉम b टू ये हाईएस्ट पॉइंट c, b टू c। अभी देख a टू b में ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट b। अभी जब हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम b टू c, इनिशियल वेलोसिटी मतलब b पे कितना वेलोसिटी है, b पे वेलोसिटी इज ये वाला पार्ट, करेक्ट है, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी मतलब c पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ये v है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है -g है, करेक्ट। इक्वेशन लिखते हैं फिर से, कौन सा इक्वेशन लिखूं, यहां पर और कुछ डेटा है कि अपने पास, सपोज टाइम, ये जो टाइम है ये t1 है, ठीक है, ये टाइम इज t1। ठीक से देखो, मैं बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन यूज करता हूं मैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो v इज इक्वल टू, v तो 0 है, 0 इज इक्वल टू u प्लस 80, करेक्ट है। सो gt इज इक्वल टू vb, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिकॉज यहां पर मेरे पास vb है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, vb स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू g स्क्वायर मतलब 100, ये t स्क्वायर आया, करेक्ट है। अभी लॉजिक देखो, ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे आने वाला मोशन सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इधर तक जो टाइम होगा वही टाइम इधर से इधर तक होगा। इस पोजीशन पे ऊपर जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहां पर होगा, इसका लेकिन डायरेक्शन नीचे होगा। एवरीथिंग इज सिमेट्रिक, हर पॉइंट पे देयर इज सिमेट्रिसिटी, मतलब इधर से ऊपर तक जितना टाइम लगेगा जाने के लिए, उतना ही टाइम ऊपर से इस पोजीशन तक आने के लिए लगेगा। एवरीथिंग इज सिमेट्रिक, दैट मींस अगर b टू c जाने के लिए टाइम t1 लगा है, तो ये टाइम विल आल्सो बी t1। अभी क्वेश्चन में दिया है कि ये टोटल टाइम इधर से लेके इधर तक ये 6 सेकंड है, देयरफॉर मुझे पता है कि t1 प्लस t1 इज 6 सेकंड, देयरफॉर t1 आया 3 सेकंड। कितना सिंपल है देखिए, देयरफॉर t1 अगर इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो u स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 100, t1 3 स्क्वायर 9, तो u स्क्वायर आएगा 900 प्लस 1600 2500, तो u हमको मिलेगा कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ऑसम, आई होप कि यहां तक प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। इस प्रॉब्लम में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो सी, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड।
अभी क्वेश्चन में पूछा है, देखो ये ट्रिक क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन ड्यूरिंग 3 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो जैसे कि हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसको ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक। क्या फॉर्मूला था, u बाई जी, दैट इज 25/10। मतलब ऊपर जाने के लिए इसको 2.5 सेकेंड्स लगेंगे। मतलब ये जो टाइम है दिस इज 2.5 सेकेंड्स। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड नॉट फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग थर्ड, ये अंडरस्टैंड करो, थर्ड सेकेंड, RD, थर्ड सेकेंड का मीनिंग होगा तीसरे सेकेंड में। दैट मीन्स t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। मतलब जब ये नीचे आ रहा है, यहां पर होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमको पूछा है कि ये डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस कवर्ड, समझ में आया? दैट मीन्स जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये और ये सिमेट्रिक होगा। तो इधर से इधर तक जाने के लिए अगर हाफ सेकेंड लगा है, ये 0.5 सेकेंड है, तो इधर से इधर भी 0.5 सेकेंड होगा। और अगेन बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूं, सपोज दिस डिस्टेंस इज S1, तो ये डिस्टेंस भी होगा S1। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दैट थर्ड सेकेंड विल बी ट्वाइस S1। इजी है। सी सपोज ऐसे करते हैं, अभी हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, देख, हमको टाइम पता है, करेक्ट, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। तो सीधा हम लोग ये A to B काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं ये सेक्शन के लिए। सो A to B काइनेमेटिक इक्वेशन देखो, टाइम इज हाफ सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज -g। तो S का कौन सा इक्वेशन यूज करो? अगर इक्वेशन नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखो, मैंने इक्वेशंस एकदम डिटेल में डिस्कशन किए हुए। सो S इज इक्वल्स टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉजिटिव, VT, V तो 0 है, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन इज -10, T स्क्वायर, टाइम इज हाफ सेकेंड, मतलब ये 1/4 होगा। तो S1 आएगा 10/8, मतलब कितना आएगा ये 5/4 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी ट्वाइस ऑफ S1 विच इज 10/4 विच इज 5/2, मतलब 2.5 मीटर। सो दिस विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड। ये बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 16 मीटर हाई। तो यहां पर मैं पहले टॉवर ड्रॉ कर लेता हूं। 16 मीटर हाई टॉवर है, ये 16 मीटर हाई टॉवर। यहां से ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट same movement as the fifth drop deattaches itself from the ground। मतलब क्या, देखो मैं ड्रॉप्स ड्रॉ करता हूं पहले। सपोज जब फिफ्थ ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप यहां पर हिट करेगा, देखा ये फर्स्ट ड्रॉप है, तो सेकेंड ड्रॉप यहां पर कहीं पे तो होगा, थर्ड ड्रॉप यहां पर होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अरे करेक्ट ड्रॉ किया क्या? व्हेन फिफ्थ ड्रॉप डीअटैचेस फ्रॉम द टॉवर, तब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो लेट टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ड्रॉप बी स्मॉल टी। तो जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे गिरेगा
तब फिफ्थ ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है। इसका मीनिंग देखा, भी कैलकुलेशन देखा, जब पहला ड्रॉप t सेकेंड से नीचे आया तब दूसरा ड्रॉप जस्ट गिरेगा, जब ये और t सेकेंड से नीचे आएगा तब तीसरा ड्रॉप गिरेगा। मतलब पहला ड्रॉप 2t सेकेंड से नीचे आया है, जब तीसरा ड्रॉप गिरेगा, जब चौथा ड्रॉप गिरेगा तब पहला ड्रॉप 3t से नीचे है, जब फिफ्थ ड्रॉप गिरेगा तो पहला ड्रॉप 4t से नीचे है। मतलब ये जो ड्रॉप है, ये पहला, ये 4t से नीचे, मतलब इसका टाइम इज 4t, इसका टाइम इज 3t, इसका टाइम इज 2t, इसका टाइम इज t, और ये जस्ट निकल रहा है। देख कैलकुलेशन परफेक्ट मैच हुआ। दैट मींस ये जो फर्स्ट ड्रॉप है वो 4t सेकेंड्स इतनी देर एयर में है। करेक्ट है? ठीक है। मतलब ये जो T1, इसको बोलता हूं मैं T1, टाइम ऑफ ड्रॉप 1, जितनी देर के लिए वो एयर में है। दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 और दैट इज T5। वो तो 0 सेकेंड्स एयर में है। अभी देख, हम लोग T1 फाइंड करते हैं, पहले T फाइंड कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम इजी है। सी, ड्रॉप 1 के लिए मुझे बता, ड्रॉप 1 पूरा 16 मीटर से नीचे आया है, सो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला यूज करो, √2h/g। तो ये कितना है, इसका टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, 40, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा 16t², 2h/g। करेक्ट? इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, देखते हैं कि इसका यूज कहां पर होगा। अभी देखो, अभी हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स। सपोज ड्रॉप 1 S1 डिस्टेंस से नीचे आया और ड्रॉप 2 S2 डिस्टेंस से नीचे आया। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप? S1 माइनस S2। सिमिलरली व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप? S2 माइनस S3। इनडायरेक्टली हमको S1, S2, S3, S4 फाइंड करना है। ठीक है, तो सी S1 कैसे फाइंड? S1 तो ठीक है, S1 हमको पता है, S1 इज 16 मीटर। ये जो S1 है ये 16 मीटर है। अगेन डिस्प्लेसमेंट देख, नीचे भी टेक नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट में बोलता हूं -16 मीटर और डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर आएगा। अभी S2 कैसे फाइंड करेंगे? अभी सेकेंड ड्रॉप के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। सेकेंड ड्रॉप के लिए इक्वेशन विल बी, अभी देख सेकेंड ड्रॉप जो है रेस्ट से निकला, सारे रेस्ट से निकले, तो यहां पर हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, इज √2h/g। h मतलब हर पार्टिकल, हर ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर मैं यूज करता हूं s, हर ड्रॉप का। ठीक है, सो टाइम ऑफ डिसेंट आएगा स्क्वायर इज 2s/g, ये यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए देख, सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइम इज 3t, सो 3t² इज इक्वल टू 2s2/g। तो यहां से मुझे s2 मिलेगा 9t²/2 इंटू g। करेक्ट है क्या? देखो एकदम इजी। तो यहां पर लॉजिक देख, यहां पर मेरे पास t² है, करेक्ट है, यहां पे g भी है। देखा कितना इजी, यहां पर मेरे पास g भी है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं क्या? देख, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे? देख, ये 2 रखूं क्या उधर g के साथ? ठीक है, 2 को रखता हूं। देख इधर, देख g को इधर मल्टीप्लाई कर, सो t²/g, सॉरी t² इंटू g, ये 2 को नीचे ले ले, 16 को इधर डिवाइड कर, h कितना है? टोटल हाइट 16 था, तो ये 16 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 1। दैट मीन्स t²g/2 इज 1, तो ये t²g/2 इज 1। देखो मैंने कैलकुलेशन कितना इजी किया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, अंडरस्टैंड करो और फिर कंटिन्यू करो, एकदम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो S2 आया 9 मीटर। अभी थर्ड ड्रॉप के लिए देख, थर्ड ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं? TD², थर्ड ड्रॉप के लिए t कितना है? 2t, सो 2t² इज इक्वल टू 2s/g, मतलब 2s3/g। तो s3 कितना आएगा?
S3 will be 4t²g upon 2 और हमको पता है कि t²g upon 2 is 1, तो ये आएगा 4 सेकेंड, 4 मीटर। सिमिलरली S4 के लिए देख यहां पर कैलकुलेशन करता हूं। फॉर S4 फॉर फोर्थ ड्रॉप के लिए सेम फॉर्मूला, टाइम ऑफ डिसेंट। फोर्थ ड्रॉप के लिए टाइम ऑफ डिसेंट कितने, t, सो t² इज इक्वल टू 2s अपॉन g, 2s4 अपॉन g, तो S4 आएगा t²g अपॉन 2 जो हमको पता है 1 है, तो 1 मीटर। मतलब ठीक है, कैलकुलेशन देख अभी, ये जो फोर्थ ड्रॉप है S4 देख, S4 1 मीटर है, ये डिस्टेंस इज 1 मीटर, इसको इरेज कर देता हूं। ये जो S4 है ये 1 मीटर है, S3 जो है थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस ये 4 मीटर है, सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस 9 मीटर है, और जो फर्स्ट ड्रॉप है वो 16 मीटर से नीचे हो गया। Therefore, distance between first drop and second drop is 16 minus 9. Distance between second drop and third drop is 9 minus 4. Third and fourth will be 4 minus 1 and fourth and fifth will be 1 meter. बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये।